हेलो एवरीवन। टुडे हम थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि लाइफ में रिस्क क्या होता है और लाइफ में सेफ़ चॉइसेस क्या होती है। जैसे हम सबका जन्म हुआ और हम इस अर्थ पे है एंड वी आर नॉट फॉर इनफाइनाइट टाइम। ओल्ड एज की वजह से या डेथ की वजह से हमारा सफ़र ख़त्म हो जाता है। ठीक है। अब हम हैं, जैसे हमारे साथ कितने ही लोगों ने संसार में जन्म लिया। ठीक है। हम सबका जो पोटेंशियल है एट बर्थ, हम सबका जो पोटेंशियल है एट बर्थ वो बड़ा सिमिलर सा है। ठीक है। पोटेंशियल एट बर्थ हमारा बड़ा सिमिलर सा है। हम बड़े ही सेम ही पोटेंशियल के साथ स्कूल्स वगैरह में एंटर करते हैं। ठीक है। अब एक हमारा इन्वायरमेंट है जिसमें हमारे टीचर्स का इम्पैक्ट, हमारे घर का इम्पैक्ट, हमारे ऑब्जर्वेशंस का इम्पैक्ट, हमारे घर का इम्पैक्ट, हमारे स्कूल का इम्पैक्ट, हमारे टीचर्स का इम्पैक्ट, हमारे घर का इम्पैक्ट, स्कूल का, टीचर्स का, और हमारी अपनी खुद की जो ऑब्जर्वेशंस है, इसका इम्पैक्ट हमारी जो थॉट प्रोसेस है या हमारे बिलीफ सिस्टम पर कैसा पड़ता है। हमारे स्कूल का, टीचर्स का, हमारे घर का, हमारे बिलीफ सिस्टम के ऊपर कैसा पड़ता है। ठीक है। यहाँ से हमारा कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ऑफ माई सेल्फ। ठीक है। जिसकी वजह से हम अपने लाइफ के आने वाले डिसीजंस हैं वो लेते हैं। अब लाइफ के मेजर डिसीजंस क्या होते हैं? हमारी कॉलेज या डिग्री। ठीक है। अब हमारा जो 20s है वो खर्च कैसे होता है? अब जो हमारा 20s है वो खर्च कैसे होता है? अधिकतर दुनिया का वो अपनी कॉलेज या डिग्री में खर्च हो जाता है। ठीक है। जैसे 20s के आपके 10 साल है। ठीक है। आप कह लीजिए अगर आपकी प्रोफेशनल डिग्रीज़ है, जैसे लॉ है या आपकी MBBS है या ऐसी डिग्रीज़ जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ है वो आपके 4-5 साल ले लेती हैं। जो बचते हैं वो आपके 5-6 ईयर्स होते हैं अप्रॉक्स, जो आपके 10 सालों में है। उसमें भी अगर कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है भारत जैसे देश में, तो आपके 2-3 साल वहाँ पे चले गए। ठीक है। अब आप अगर इस चीज़ को ध्यान से समझें तो आप देखोगे कि जो हमारे बिलीफ सिस्टम का कंसेप्ट है वो हमारे स्कूल एज से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। जिसका इन सब चीज़ों के वजह से उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है और जो हमारे आने वाली ज़िंदगी के काफ़ी मेजर डिसीजंस हैं वो लेता है। ठीक है। अब हम जो भी रास्ते अपनाते हैं, हमारी कॉलेज या डिग्री तक की मैं बात कहूँगी, जहाँ तक मैं ये समझती हूँ कि हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी या कॉग्निटिव डेवलपमेंट इतनी नहीं हुई है क्योंकि हमारा कंसेप्ट ऑफ माई सेल्फ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो सेफ़ चॉइसेस क्या होती हैं? सेफ़ चॉइसेस वो होती है जो आपकी रेस्ट ऑफ द पीपल ले रहे हैं, जो आपकी अधिकतर दुनिया ले रही है, उसे हम कह देते हैं सेफ़ चॉइसेस। इन लाइफ देयर इज़ नथिंग लाइक अ सेफ़ चॉइस। ठीक है। सेफ़ चॉइस कुछ नहीं होता, हम उसे सेफ़ कहते हैं जो ज़्यादातर लोग कर रहे हैं। बट क्या वो खुश है? आर दे हैप्पी? आर दे सक्सेसफुल? आर दे सेटिस्फाइड? आर दे हैप्पी? आर दे सक्सेसफुल? आर दे सेटिस्फाइड? क्या आप ये मनुष्य जीवन सिर्फ़ और सिर्फ सर्वाइव करने के लिए आए हैं? अगर ये तो यस है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर इन रेस्ट ऑफ द पीपल। और अगर नहीं तो आप क्या कर सकते हैं हैप्पी, सक्सेसफुल या सेटिस्फाइड रहने के लिए? ठीक है। आप क्या कर सकते हैं? आप रिस्क ले सकते हैं। रिस्क मतलब क्या? रिस्क इज़ नथिंग बट आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा सकते हैं। ठीक है। आपका कंफर्ट जोन कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी स्ट्रेंजर से बात करना या नया बिज़नेस स्टार्ट करना, या अगर आप स्कूल में हो तो किसी टेस्ट की प्रिपरेशन करना। अगर आपको लगता है दैट यू आर नॉट डूइंग वेल इन स्कूल, सो यू कैन चैलेंज योर सेल्फ फॉर अ टेस्ट। क्लास में जो भी आपके 10-20 मार्क्स का टेस्ट होगा कि इस टेस्ट में मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा। और कंफर्ट जोन से बाहर जाके आपका सबसे पहला स्टेप क्या है? जो भी आप प्रॉमिसेस खुद से करते हो, सेल्फ प्रॉमिसेस, उसे आपने पूरा करना है बिल्कुल ही माइक्रो लेवल से। ठीक है। इट कैन बी लाइक आप रोज़ उठ के 10,000 स्टेप्स पूरा कीजिए, या आपका कोई अपकमिंग टेस्ट है क्लास में, आप उसकी पढ़ाई कीजिए। ठीक है। सेल्फ प्रॉमिस से आपका सेल्फ ट्रस्ट बढ़ता है, जिसकी वजह से आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ती है और जिसकी वजह से आप एक न्यू रेल्म ऑफ लाइफ में एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे आप रेस्ट ऑफ पीपल से अलग होके आप टॉप 10% लोगों की कगार की तरफ बढ़ने लग पड़ते हैं। ठीक है। अब हम कहते हैं टॉप 10%, टॉप 10%। ठीक है।
लाइफ इटसेल्फ इज़ अ सफरिंग। लाइफ की सफरिंग की बारिश से ना लोग बच सकते ना 10% ऑफ पीपल। ठीक है, कोई भी डिसीज़ है या कोई भी डिज़ास्टर आ गया किसी कंट्री में, ठीक है, डेथ है, लाइफ है, अपने का खो देना है, ये कुछ ऐसी सफरिंग्स है लाइफ में जिसका इम्पैक्ट टॉप 10% या रेस्ट ऑफ पीपल पर सेम ही पड़ता है। ठीक है, आपको नहीं पता कि किसी की कोई अपने आप को कैसे संभाल रहा है। ठीक है, किसी माँ से बिछड़ जाना या किसी अपने से बिछड़ जाना, उसका दुख जैसे टॉप लेवल पे है वैसे ही एक आम इंसान को भी होगा। बट हम क्या कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं, हम कंसेप्ट ऑफ माई सेल्फ है उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास कुछ होगा, ठीक है, जो आपका कंसेप्ट ऑफ आई है। आई को हम बहुत ही नेगेटिव सेंस में लेते हैं, जैसे कलयुग चल रहा है। ठीक है, एक है आपका ईगो, एक है कंसेप्ट ऑफ मैं। अगर आपकी अपनी प्लेट में कुछ होगा तभी हाई चांसेस है कि आप दूसरों की भी हेल्प कर सके। ठीक है, आप दूसरों को भी चीज़ें दे सकते हैं, वो दूसरे सोसाइटी हो सकती है, लोग हो सकते हैं। ठीक है, जीवन के स्टार्टिंग पॉइंट में आपको थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड होना ही पड़ेगा, थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड होना ही पड़ेगा ताकि आप अपने आप को पहचान सकें, ताकि आप अपने आप को फुलफ़िल कर सकें। ठीक है, ताकि आप अपनी लाइफ का पर्पस जान सकें, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप नए ज़माने के रतन टाटा बन जाए। ठीक है, हो सकता है आप नए ज़माने के रतन टाटा बन जाए।